बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे किचन में खुशामदीद। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा चटपटे चटखारेदार से मज़ेदार से दही तवा कबाब बन रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दही तवा कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दही तवा कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगे। कबाब हमारे बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। आप लोग इन तवा कबाब को अपनी इफ्तार पार्टी में बनाएं या ईद दावत पे बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार और मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। और ये जो रेसिपी है तवा कबाब की, ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप लोग इन तवा कबाब को इजीली घर पे बना सकते हैं। बाहर से जो हम लोग तवा कबाब लाते हैं वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो हम लोग घर पर ही ये मज़ेदार से चटपटे से तवा कबाब बना के तैयार करेंगे। दही तवा कबाब बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और ये बिल्कुल मैंने फ़ाइन चिकन का कीमा लिया है। आप लोग यहाँ पे बोनलेस चिकन लेके उसको इकट्ठा चॉपर में डाल के सारे इंग्रेडिएंट को डाल के एक साथ भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन सबके पास चॉपर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग अलग से चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको फ़ाइन चॉप कर लिया था और बाद में एक मलमल के कपड़े के अंदर डाल के इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया था। प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। साथ ही यहाँ पे भुने हुए चने का आटा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने भुने हुए चने का आटा लिया है। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग यहाँ पे बेसन को भी ड्राई रोस्ट करके ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम लोग भुने हुए चने का आटा शामिल करेंगे। इससे हमारे कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी। अब यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून। दरदरा पिसा हुआ खुश्क धनिया लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च ली है दरदरी पिसी हुई 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा डालने से हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। पेपरिका पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है, इसको भी अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने मेल्ट किया हुआ घी ले लिया है 2 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे मटन का या बीफ का कीमा लेते हैं तो उसके अंदर आप लोग अलग से फ़ैट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीफ के और मटन के कीमे में पहले से ही फ़ैट मौजूद होता है। अच्छी तरह से इस पूरे मिक्सचर को हम लोगों ने मिक्स कर देना है। इस मिक्सचर को हम लोगों ने उठा उठा के नीचे पटकना है। ये एक ट्रिक होती है, इससे हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारे कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है। तो अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको हम लोगों ने कवर करके फ्रिज में रख देना है 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हाथ को हल्के से ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। आप लोग यहाँ पे पानी के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन लेके पहले हाथ के साथ उसके एक बॉल बनाएंगे और बाद में उसको हम लोग कबाब की शेप दे देंगे। आप लोग यहाँ पे कबाब को अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। आप लोग इसको थोड़ी सी ओवल शेप दे सकते हैं या आप लोग इसके सीख कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं। मैंने इसका नॉर्मली एक छोटा सर्कल कबाब बनाया है। यहाँ पे देखिए कबाब हमारा बिल्कुल तैयार है। नॉर्मली जो तवा कबाब होता है वो 1 बाइट साइज़ का होता है, लेकिन मैंने इसको 1 बाइट नहीं बनाया, मैंने इसको 1 बाइट से थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि जब हमारा चिकन पकेगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बाकी के भी सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। इस स्टेज के ऊपर आप लोग इन कबाब को बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के या जिपलॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोगों के घर में मेहमान आए, कोई भी गेट टुगेदर हो, तो आप लोग फ़ौरन से ये कबाब निकालें, फ्राई करें एंड सर्व करें। यहाँ पे हम लोग दही तवा कबाब बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दही मैंने लिया है। इस दही को अच्छी तरह से मैं बीट के इसकी जितनी भी गुठली है वो सारी की सारी ख़त्म कर दूँगी और ये घर का बना हुआ दही है। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स यहाँ पे ली है 1 टीस्पून। काली मिर्च यहाँ पे टीस्पून। दरदरा पिसा हुआ खुश्क धनिया लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून
और यहाँ पे हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून। इन सारे मसालों को डाल के दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसालों की क्वांटिटी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ऑलरेडी कबाब के अंदर मसाले शामिल किए हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ थोड़े थोड़े से मसाले ही शामिल करेंगे। मसालों को डाल के दही के साथ यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन के अंदर आधा कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर एक एक करके हम लोग अपने सारे कबाब रख देंगे। इन कबाब को यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा फ्राई, ताकि जो कबाब है उसकी बाहर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। इससे हमारे कबाब थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और इनकी जो शेप है वो बिल्कुल होल्ड हो जाएगी। तो इन कबाब को अब एक देती हैं और दूसरी तरफ से भी इनको हल्का हल्का सा पका लेती हैं। इन कबाब को यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का सा ही पकाना है, क्योंकि अभी हमने इन कबाब को अच्छी तरह से पकाना है। अगर यहाँ के टाइम पे हमारे कबाब बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे तो कबाब हमारे हार्ड होंगे, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे इन कबाब को बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पकाएंगे, सिर्फ हल्का हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अभी पैन के अंदर कबाब एक साथ पूरे नहीं आए थे, इसलिए इन सारे कबाब को एक साइड पे करके बाकी के सारे कबाब भी इसके उनको भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास लोहे का तवा हो तो आप लोग इन कबाब को लोहे के तवे पे बनाएं, क्योंकि जो तवा कबाब है ये लोहे के तवे के ऊपर भी बनते हैं। यहाँ पे लोहे का तवा नहीं था, इसलिए मैं इनको यहाँ पे पैन में बना रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पे बाकी के भी सारे कबाब इसके अंदर देंगे और इन कबाब को भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बाकी के कबाब के साथ ही इनकी साइड को चेंज करते जाएंगे, ताकि हर तरफ से हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं, कहीं से भी कच्चे ना रहें। तब तक फ्रेंड्स आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल बिनते कमर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। यहाँ पे देखिए जो कबाब है वो अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब इसके अंदर जो दही हम लोगों ने तैयार किया था इस दही को शामिल करेंगे, लेकिन सारा दही एक साथ ही नहीं डालेंगे, आधा दही पहले डालेंगे और इसको दही के साथ ही दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसी के अंदर ही हमारे कबाब अच्छी तरह से गल जाएंगे। आधी दही को पहले डाल के हम लोगों ने इसको अच्छी से दही के साथ पका लेना है सारे कबाब को, जब तक कि दही का मॉइस्चर जो है वो नहीं हो जाता। जब दही का मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो दोबारा से हम लोग इसके अंदर बाकी का बचा हुआ दही भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए बाकी का दही शामिल कर दूंगी और इस दही का भी मॉइस्चर ड्राई होने तक इन कबाब को अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे दही के पानी के अंदर ही हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, इनके अंदर हम लोगों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे पानी सारा इसका ड्राई हो जाएगा और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तब हम लोग इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, ताकि वो भी कबाब के साथ ही हमारी हल्की सी टोस्ट हो जाए। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से प्याज के लच्छे शामिल करूंगी, जिनको मैंने सर्कल में कट कर लिया था। साथ ही यहाँ पे के स्लाइसेस के अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा जूलियन कट काटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्च को भी यहाँ पे मैंने लिया था। साथ ही इसके अंदर थोड़े से लेमन स्लाइस शामिल करेंगे। इन सारी वेजिटेबल्स को भी डाल के कबाब के साथ ही कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कट के हुआ सब्ज़ धनिया ले लिया है। इन सारी सब्जियों को सिर्फ हम लोगों ने हल्का सा ही सॉफ्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जो सब्जियों का क्रंच है वो कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पे मैं इन कबाब को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए एक अदद इसके अंदर लेमन शामिल करूँगी। लेमन डालने से हमारे बहुत ही ज़्यादा चटपटे से चटखारेदार मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। लेमन को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो हमारे कबाब हैं वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारे कबाब बनके तैयार। तो चले अब इन कबाब को प्लेट में सर्व करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग इन तवा कबाब को किसी भी रुमाली रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद। ये तवा कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं और कबाब आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जूसी हमारे बनके तैयार हुए हैं। आप लोग इन तवा कबाब को इफ्तार पार्टी में बनाएं, ईद पार्टी पे बनाएं, ज़्यादा पसंद आएंगे। अभी मैं आप लोगों को जो कबाब है वो तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि कबाब हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है और अंदर तक बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल सा कबाब हमारा बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कबाब है वो कितना और अंदर से भी जूसी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये हमारे दही तवा कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप लोग दही तवा कबाब रायते के साथ सर्व करें, पुदीने वाली चटनी के साथ सर्व करें। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह आसान रेसिपी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।